महकमा औकाफ ने ठेके पे ये दरबार दिया हुआ है। दरबार ठेके पे चल रहा है? जी जी, 7,73,000 रुपया महकमा औकाफ ने लिया हुआ है, प्लस 10% इनकम टैक्स। ये कारोबार है, कारोबार बनाया महकमा औकाफ ने। 80% दरबार है ना जो ठेकों पे है। जितने दरबार है जीटी रोडों पे सारे ठेके पे। चलती ट्रैफिक का ठेका 407 साल से ये फैज जारी है। यहाँ एक जिम्मेदार था, उसका बच्चा बहुत गला सड़ा था। वो आए सरकार के पास, आपने कहा मेरे कुएं पे निलाओ। अच्छा। तो वो उन्होंने 2-3 मरतबा निलाया तो अल्लाह ने उसको शिफा दी। हदिया वो डालते हैं, मुकर्रर है। कपड़े पहली मरतबा फेंकने होते हैं, किसी को पहले गुस्ल में आराम आता है, किसी को 3 में, किसी को 5 में, ऐसे अल्लाह जब शिफा दे। मुनव्वर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो महकमा औकाफ की तरफ से यहाँ पर विराजमान है, बैठते हैं और जो यहाँ के केयर टेकर भी हैं। ठीक है, आमतौर पर गद्दी नशीन भी कहा जाता है, लेकिन ये गद्दी नशीन नहीं है। यहाँ पे ये वो मज़ार है, ये वो जो बुजुर्ग हैं उनकी कब्र है और उसके साथ ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये इस दरबार की खासियत है कि किसी बच्चे, बुजुर्ग, बड़े छोटे को खसरा हो जाए, बीमारी हो जाए, कि उसका वो जा ना रहा हो, तो यहाँ आके आप उसको नहलाएं इस पानी से। एक टंकी पड़ी हुई है बाहिर तो, लेकिन उसके अंदर ही पानी है। इसके पीछे की क्या कहानी है, मुनव्वर साहब हमें बता सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, पानी तो सबके घर एक ही आता है। जी जी। और यहाँ पर सेक्शन है, मैंने देखा बहुत ज्यादा कपड़े भी होते हैं, साबुन भी होते हैं और बहुत ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे बच्चों को लेके, खुद भी नहाते हैं। तो क्या वाकई में वो ठीक हो जाते हैं, खसरा खारिज खत्म हो जाती है? बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह शिफा देता है। ये बुजुर्गों की शिफा है। यहाँ पे इनके हाथ का कुआं था, 407 साल हो गए थे इस कुएं को। 407 साल से ये फैज जारी है। तो जो लोग यहाँ नहाते हैं अल्लाह उन्हें शिफा देता है। उस कुएं में ऐसा क्या हुआ था कि उस पानी में ये खासियत आ गई? सरकार का हाथ का कुआं था, तो यहाँ एक जिम्मेदार था, उसका बच्चा बहुत गला सड़ा था। तो वो आए सरकार के पास, आपने कहा मेरे कुएं पे निलाओ। अच्छा। तो वो उन्होंने 2-3 मरतबा निलाया तो अल्लाह ने उसको शिफा दी। उसके बाद ये उस वक्त से ये फैज जारी हो गया। आज तक फैज चल रहा है, वो शिफायाब हो रहे हैं लोग। शिफायाब हो रहे हैं। मुनव्वर साहब मुझे बताएं कि यहाँ जो लोग आते हैं, आप मतलब उनसे को पैसे वगैरह भी लेते हैं? देखिए जी, बात ये कि हदिया वो डालते हैं, मुकर्रर है। अच्छा। जितना वो डाल दे ठीक है। कपड़े पहली मरतबा फेंकने होते हैं, किसी को पहले गुस्ल में आराम आता है, किसी को 3 में, किसी को 5 में, ऐसे अल्लाह जब शिफा देता है। अच्छा, मतलब वो आपने गुस्ल करना है, नहाना है, 1 2 3 4 5, जब तक आपका वो खसरा खत्म नहीं होता, शिफा नहीं आती। और कोई लिमिट है पैसों की कि आपने को 2 500 हजार? नहीं, 500 हजार नहीं, जो जितना मर्जी डाल दे। 50 रुपए भी 50 भी डाल दे, 20 भी डाल देते हैं लोग, कोई 100 भी डाल देता है, जितना जिसके तौफीक हो। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि यहाँ से जो पैसे इकट्ठे होते हैं और जो कपड़े इकट्ठे होते हैं और जो साबुन इकट्ठे होते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कपड़े झुग्गियों वाले ले जाते हैं। ठीक है। अपने झुग्गियों वाला आता है, वो अपनी गाड़ी में लाद के ले जाते हैं, हम उससे पैसे लेते हैं। मनों के हिसाब से कपड़े होंगे, महीने के बहुत ज्यादा। हमसे मतलब उसे बेचते नहीं है। ठीक है। साबुन ये पड़े हैं, कोई गरीब गुरबा आती है, बेवा आती है, वो ले जाती है। क्योंकि हर आने वाला बंदा साबुन भी छोड़ जाता है। ये अगर साबुन यहीं जमा हो तो बोरियों की बोरी हो जाए। मतलब कोई बेवा आई है, कोई गरीब आया ले गया, कुछ साबुन मस्जिद में रख दिए जाते हैं, तो इस तरह इस्तेमाल हो। और जो रकम इकट्ठी होती है हदिया, वो महकमा औकाफ को जाता है। उसकी कितनी मतलब कितने होते हैं? वो मतलब देखो ना, महकमा औकाफ ने ठेके पे ये दरबार दिया हुआ है। दरबार ठेके पे चल रहा है? जी जी, 7,73,000 रुपया महकमा औकाफ ने लिया हुआ है, प्लस 10% इनकम टैक्स। प्लस 10% इनकम टैक्स। जनाब, ये एक अनोखी बात भी आज आपने मुलाहिजा फरमा ली है कि महकमा औकाफ ने दरबार ठेके पे लिया हुआ है। ये माहाना बता रहे हैं 7 लाख? सालाना 7,73,000। ये तो आपका हर महीने का 50,000 से भी 60,000 रुपया बन गया तकरीबन। मतलब इसमें यहाँ ये सिर्फ गर्मियों में काम होता है, गर्मियों में लोग नहाते हैं, खारिश दाने वगैरह गर्मियों में। आपने ये रकम देनी होती है महकमा औकाफ को यकमुश्त, और उसके अलावा साल में 10 लाख इकट्ठा हो जाए, 12 लाख इकट्ठा हो जाए, 15 लाख इकट्ठा हो जाए, कम हो जाए, ये हमारी ये आपकी किस्मत है। ये कारोबार है, कारोबार बनाया महकमा औकाफ ने, समझ गए? नहीं, महकमा औकाफ ने कारोबार बनाया। और मुनव्वर साहब आप भी माशाल्लाह, ये मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से कि मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा कि ये कारोबारी सिलसिला है कि जनाब यहाँ पर जो इतनी रकम हदिया। आप देखें 80% दरबार है ना जो ठेकों पे है। 80%? जी जी, जैसे अब दाता साहब जूतों का ठेका है, स्टैंड का ठेका है, बीबियां पाक जूतों का ठेका है, लैट्रीन का ठेका है। जो ये छोटे दरबार है ना, महकमा खुद नहीं चलाता।
अच्छा, मुझे मजे की बात है, कोई कह रहा था आप गद्दी नशीन है, लेकिन आप ठेकेदार है, आम अल्फाज में हम कहें तो। बात ये है कि झूठ तो बोलना ही नहीं है ना, झूठ तो झूठ है। बिल्कुल। सरकार की वो आल औलाद है ही नहीं थी, सरकार की अच्छा। शादी ही नहीं थी, सरकार ने शादी ही नहीं की है। अच्छा, आप इनके मानने वाले हैं, लेकिन आप ये अकीदत रखते हैं, लेकिन ठेका भी आपके पास ही है, पैसे आप महकमा औकाफ को आप ही देते हैं। अच्छा यार, ये मुनव्वर साहब बड़े प्यारे बंदे हैं, बड़े क्यूट इंसान है, बड़े शहजादे बंदे हैं, इन्होंने सच बता दिया। सच है, सच तो देखो ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो छोटे दरबार है ना, 70 से 80% वो ठेके पे है। आप बाहर निकल जाए, गांव में निकल जाए, रोडों पे निकल जाए, चलती ट्रैफिक। आजकल काम ठंडा है वैसे, अब आम नहीं आ रही, सर्दी में बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ ये हमारा 4 महीने 5 महीने में सीजन हो गया, सीजन जिसको पीक गर्मी, क्योंकि नहाना सबने है, आना सबने है, प्रमोशन आपकी हमने कर दी है कि आना कहाँ पे। अच्छा, सालाना प्रॉफिट क्या जाता है अगर हम एक लमसम से निकालें? आपको सच बता देना जी, अब तो 3 साल से लॉस जा रहा है, क्योंकि बीच में ऐसे जैसे वो कोई लॉकडाउन आ रहे हैं, कोई ये जैसे जंग लग गई है, कारोबार नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है, हमारे काम पे असर पड़ता है, तो पूरी दुनिया में हम पे भी असर पड़ता है। देखें, आप रोडों पे निकले, बाहर जीटी रोड पे निकल जाए, अब जेब से को 2-3 लाख रुपए जा रहा है बीच में। इस दफा हम ले नहीं रहे, फिर आपका वक्त भी लग रहा है, ड्यूटी आज इस टाइम ड्यूटी कितनी दे रहे हैं इधर? सुबह 7 से लेकर रात 7 बजे तक, बड़ी ड्यूटी। आप अगर तनख्वाह देखें तो 70,000 की तनख्वाह बनती है, सालाना आपका बनेगा 7 लाख 10 महीने का, 7 दूनी 14, ये आपका बन गया 8 लाख और 40,000, तो आपकी आमदन बनती है इतनी ड्यूटी करने वाले की। तो आपकी मेहरबानी देखें, बीमारी से बात पता है क्या भाई मेरे, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आप जीटी रोड पे निकले, जितने दरबार है जीटी रोडों पे सारे ठेके, चलती ट्रैफिक का ठेका आपका है भी साइड पे, जरा हटके काम हटके, यहाँ सिर्फ जब दिन में है, रात को कोई नहीं, रात में 7 बजे बंद हो जाता है जी। आपकी मेहरबानी देखें जी, मुनव्वर साहब ने आपको जब हकायक से आगाह कर दिया कि जनाब ये ठेके पे चल रहा है और 3 साल से ये लॉस में जा रहा है, काम मंदे पड़े हुए हैं, किसी को खारिश हो, खसरा हो, किसी किस्म का कोई भी मसला हो, आल रोड पर जनाब ये दरबार मौजूद है। ये है कि शफा बता भी दे थोड़ा, 2-4 चीजें यहाँ सोकड़े वाले बच्चे, परछावे वाले बच्चे, अठरा वाले मरीज नहाते हैं, अल्लाह शिफा दे, बेशक अल्लाह शिफा देता है, बिल्कुल शिफा रब की तरफ। और देखिए, जब आप इतनी दूर से आते हैं तो हदिया को 500,000 दे के जाया करें, ठीक है जी। काम पहले बड़े ठंडे पड़े में है, जब आपको शिफा मिल जानी है तो भाईजान आप डॉक्टर पे भी जाके 2-2 हजार देते हैं ना। तो ऐसे मरीज आते हैं, आप इतवार को बैठ जाए, रश का फायदा बच्चे निकालते जाएंगे, नहा के निकल जाएंगे, नहा के एक हदिया नहीं देता, ये ज्यादा। मैं तो कहता हूँ हदिया छोड़े, टिकट लगा दे, नहीं एंट्री 500, जो 500 देगा तभी नहीं, ये शिफा फिर नहीं रहती, बात सही है। देखिए नहीं रहती हदिया तन आप लोग ना खिदमत किया करें जनाब, मेहनत कश लोग हैं, सुबह 7 से लेकर रात 7 बजे तक बैठते हैं, तो काम ठंडे हाल रोड पे ये मौजूद है। आप यहाँ किसी को खसरा सोकड़ा कुछ भी हो, यहाँ के नए इंशाल्लाह के हुक्म से शिफा है। आप क्या अभी 2 बंदे यहाँ ड्यूटी करते हैं, 2 बंदे, उनकी तनख्वाहें भी निकालनी पड़ती होंगी, वो दूसरा तनख्वाह कितनी है? मतलब ये माशाल्लाह इसकी है ना, रोटी डाल वगैरह के 1200 रुपए दिहाड़ी बन जाती है। और अब आप अभी खुद से कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? हमें दें इजाजत, अगर आपने आना तो हाल रोड पे आप आके किसी से भी पूछे, आप सीधा इस दरबार में आ जाएंगे।